Dear student, today we are going to discuss about the Coulomb's law. I have taken two charges Q1 and Q2 are present at point A and B at a distance R. We consider that two charges Q1 and Q2 are present at point A and B at a distance R. We consider that two charges, माना कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 are present at point A and B. कोई दो चार्जेस Q1 और Q2 जो A और B पर प्रेजेंट है एट द डिस्टेंस R, R डिस्टेंस पर, then the exerted electric force between two charges तब उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, फर्स्ट कंडीशन में द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of the magnitudes of the charges. The force is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. यानी उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के डायरेक्ट प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 को दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, एंड द फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance और उन दोनों की और जो फोर्स लगेगा वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में, कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल इनवर्सली 1/r स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। देन तब फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड second, we get F proportional 1/r square Q1 Q2, या और करके हम इसको लिख सकते हैं F proportional Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K is equal कूलम कांस्टेंट। K क्या है, कूलम कांस्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू निकालेंगे तो K इज इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्जेस कूलम स्क्वायर, where K is made up of 1/4 pi epsilon naught. What is 4 pi? 4 pi is a constant value and epsilon naught is a permeability of free space. It is the combination of electric field as well as magnetic field. ये वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉम्बिनेशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड ऑफ लाइट, सम व्यूज लिए हमने, व्यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज दैट इज मेड अप ऑफ टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम बनाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज μ0? μ0 इज अ permeability of free space, and what is epsilon naught? Permittivity of free space. The constant value of mu naught is equal 4 pi into 10⁻⁷, and the constant value of epsilon naught is 8.854 into 10⁻⁻12। अगर हम इस वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा K इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसको पुट कर देंगे हम फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज अ कूलम लॉ और ये किसके लिए है, फॉर फ्री स्पेस। फॉर अदर मीडियम जैसे और कोई मीडियम लिया हमने, जैसे वाटर ले लिया, ऑयल ले लिया, केरोसिन ले लिया, तो उसमें जब हम फोर्स एक्सर्टेड निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, Fm इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अदर मीडियम के लिए।
हमने देखा व्हाट इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज इक्वल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड। तो एप्सिलॉन क्या? एक परमिटिविटी, एक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इफ वी divided equation first by second, then इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब हम निकालेंगे तो एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल क्या आ जाएगा? इसको उलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर या कैपिटल के, वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम। न्यूमेरिकल है हमारा व्हाट इज द फोर्स between two small charged sphere having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter in air। कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, यानी कि दो स्मॉल चार्जेस के बीच में क्या फोर्स हो लगेगा अगर उन चार्जेस की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 to the power minus 7 कूलाम एंड 3 into 10 to the power minus 7 कूलाम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन एयर। और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की। इसको सॉल्व करेंगे गिवन दैट क्या दिया है हमको? चार्ज, यानी Q1 इज इक्वल दे दिया 2 into 10 to the power minus 7 कूलाम एंड Q2 इज इक्वल 3 into 10 to the power minus 7 कूलाम। और डिस्टेंस दे दिया हमको R इक्वल 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो और करके हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो F इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या निकाला था? 9 into 10 to the power 9। तो इसकी जगह पुट कर देंगे 9 into 10 to the power 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 to the power minus 7 इंटू 3 into 10 to the power minus 7
अपॉन आर की वैल्यू लगाएंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 0.3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, 54 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 और माइनस का 7 माइनस का 14, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5, यानी 14 माइनस का 10 माइनस का 7 एंड माइनस का 7 माइनस का 14 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका -5 अपॉन कितना बचेगा यहाँ हमारा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा बढ़ जाएगा 10 टू दी पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 9, 9 में जा 9, 9 6 जा 54। तो हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 10 टू दी पावर -3। फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन।